अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में जो हमारी स्मॉल आइज़ होती हैं, जो हुडिड आइज़ होती हैं, इन आइज़ के ऊपर आईब्रो की शेप डिफरेंट होनी चाहिए। आई लाइनर लगाने का एक डिफरेंट मेथड होता है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं तकरीबन 3 तरह के लाइनर की शेप्स आपको हुडिड आइज़ पे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो को आपने देखते रहना है। आईब्रोज की फिलिंग के लिए मैं डार्क ब्राउन कलर जो है वो ले रही हूँ और मैं इस तरह से पॉइंट में निशान लगा लूँगी, ताकि मैं इन निशानों को, इन पॉइंट्स को मिला के अपनी आईब्रो की कंप्लीट शेप कर सकूं। अब मैंने मेजरिंग कर ली है और देख लिया है कि मेरी टोटल लेंथ ये है और स्टार्ट ये है, मिड ये है और लास्ट क्या है। ठीक है, ये सब डिज़ाइन करने के बाद मैं पॉइंट को पॉइंट के साथ मिला के और एक कंप्लीट शेप यहाँ पर बना लूँगी। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से इस टेक्निक को फॉलो करके एक अच्छी आईब्रो की शेप कर सकते हो। अब आपने थोड़ा सा ऊपर से अपनी आई को स्ट्रेच करना है और इस तरह से आईब्रो को ऊपर उठा लेना है और उसके बाद एक थोड़े बड़े एंगल ब्रश की मदद से अपनी आईब्रोज को फिल करना है। आईब्रोज की फिलिंग के दौरान जितने भी गैप्स होते हैं उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से फिल करना है। और जिस जगह, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ इनको आर्च बनाया है, तो उस जगह आपको थोड़ा डार्क कलर के साथ फिल करना पड़ेगा स्किन के ऊपर। और जो फ्रंट का हिस्सा है उसकी ब्लेंडिंग ऐसे होनी चाहिए कि फ्रंट का हिस्से पर ज़्यादा आपने कलर को अप्लाई नहीं करना है और जितने भी गैप्स हैं उसको हमने फिल कर लेना है। यहाँ मैं वैक्स यूज़ कर रही हूँ, आईब्रो वैक्स आपको स्पेशल मार्केट से इस नाम से मिल जाएगी, या आप हेयर वैक्स को भी इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि इनके बाल इस तरह के हैं कि बार बार मतलब शेप देने के बाद भी नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके बाल इस टाइप के हैं तो आप इस तरह से वैक्स की मदद से, या फिर आपके पास आईब्रो मस्कारास भी होते हैं, उनकी हेल्प से जब आप इस तरह से कॉम्ब कर लेंगे तो आपके बाल फिक्स हो जाएंगे आईब्रोज के। और अब यहाँ पर मैं ब्रो बोन एरिया पर जो आपका कंसीलर है उसको आपने यूज़ करना है और साथ ही उसको पाउडर से फिक्स भी कर देना है। और यहाँ पर ऊपर एक अलहदा से नोक नज़र आ रही है। ठीक है, तो अभी मतलब आपको अगर इस नोक को इसी तरह रखना है, यानी आर्च जो बना हुआ है, तो रख लें। अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा राउंड पे जो है वो लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इनके फेस पे ये इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है, फेस थोड़ा सा शार्प दिख रहा था, तो हमने उसको राउंड में जो है वो शेप को कर लिया। और अगेन मैं यहाँ पर हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी फीलिंग जहाँ मुझे लग रही है कम है फीलिंग करूँगी। और ये इनकी जो है वो फाइनल लुक है आईब्रोज़ की। और अभी जो लाइनर की टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, सबसे इजी लाइनर है। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो इस टेक्निक को आप आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हो। जस्ट इसमें आउटर कॉर्नर से आपने एक लाइन बाहर की तरफ हल्की सी ऊपर तिरछी क्रिएट करनी है और उस लाइन को ही मिड तक लाकर मिला देना है। ये अभी जो टेक्निक आपको बताई जा रही है, मतलब आप रेगुलर रूटीन में इस लाइनर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही सिंपल। और साथ ही हुडिड और स्मॉल आइज़ वालों को बड़ा शौक होता है कि उनको विंग लाइनर जो है वो क्रिएट करना है, लेकिन विंग लाइनर उनकी आंखों के ऊपर सूटेबल नहीं होता है। लेकिन इस लाइनर को अगर आप एक दफ़ा अपनी आंखों पे लगाएंगे तो आप खुद एक्सेप्ट करेंगे कि ये लाइनर आपकी छोटी आँख को भी बड़ा दिखाता है, क्योंकि इसमें हमने जो आउटर साइड पर लाइन क्रिएट की है उसे बिल्कुल बाहर की तरफ ही हमने निकाल दिया हुआ है। और इस तरह से आपने बाहर की तरफ लाइन को निकालना है कि इसका ये जो है ऊपर आपकी हुड के साथ इसका कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तब जब आप आइज़ को खोलें तो ये ऊपर बिल्कुल भी टच नहीं हो। ठीक है, और अब मैं सेम आईब्रो के कलर को ही आँखों के नीचे भी एक पेंसिल ब्रश की मदद से लगा रही हूँ और उसी की मदद से ही ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी आँखों के नीचे डार्क कलर को अप्लाई करें तो थोड़ा सा पाउडर के साथ उसको ज़रूर फिक्स कर लें। पाउडर लगने के यानी कि ये फिर इस तरह से, जो क्योंकि आपको हुडिड आइज़ के नीचे ये बारीक जो लाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपका डार्क कलर फैल सकता है, तो इस तरह से आप पाउडर लगा लें, ज़्यादा सा पाउडर लगाएं और उसको बाद में अपने फ़ैन ब्रश की मदद से डस्ट आउट कर लें सबसे लास्ट में। ठीक है, और अब मैं सेकंड जो हमारा लाइनर है उसकी टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने सेम आईब्रो वाला कलर लिया है, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर, और उसको मैं अपने लाइनर के साथ इस तरह से जो है वो जस्ट लगा रही हूँ और लाइट सा इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैं ये काम पेंसिल ब्रश की मदद से कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे कलर को लगाना है। जितना ज़्यादा
छोटा ब्रश हमारा मतलब कलर अप्लाई करने में काम आता है, उसकी ब्लेंडिंग करने के लिए उससे थोड़े बड़े साइज़ का जो ब्रश होता है, जो फ्लफ़ी ब्रश होता है, वो बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो मैंने छोटे ब्रश की मदद से प्रोडक्ट अप्लाई किया और बड़े ब्रश की मदद से उसको ब्लेंड किया। ठीक है, और अब ये मैंने थोड़ा पीच ब्राउन कलर कंटूरिंग जो हमारा शेड होता है उसे मैं क्रीज लाइन के अंदर इस तरह से बिल्कुल लाइट सा अप्लाई करूँगी। और जस्ट देखें कि कितना प्यारा सा मेकअप आपने फ्यू मिनट्स में ही क्रिएट कर लिया होगा। ये हमारा सेकंड लाइनर की टेक्निक थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बिल्कुल सिंपल था और ये बहुत ही प्यारा सा स्मोकी लुक जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अच्छा काजल हम अप्लाई कर रहे हैं हाशमी काजल, और हाशमी काजल को मतलब बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं और हर घर में मौजूद होता है। और इसी काजल को मैं आँखों के अंदर फिलिंग कर रही हूँ। इस तरह से आँखों के ऊपर भी आप भर के इसको जो है वो अप्लाई कर लें। मैट काजल है, फैलता नहीं है, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और इस तरह से जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं अक्सर काजल को, इस तरह से एक दफ़ा से आँख में अपनी जो है वो इसको आप घुमा लें। और अब आप अच्छे से यहाँ पे मस्कारा लगाएं और अपनी मतलूबा लैशेज़ लगाएं और आपकी फिनिशिंग लुक आई की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपको हमारी फर्स्ट वाली कैसी लगी थी आई लुक और अब सेकंड वाली कैसी लग रही है आपने कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, इनर कॉर्नर से भी मैं थोड़ा सा विंग क्रिएट कर रही हूँ, इससे हमारी आई की फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आती है। और जो हमारा थर्ड मेथड है लाइनर को अप्लाई करने का, ये भी बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है और इससे हमारी आइज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ऐसे तिरछी सी आलमंड की तरह दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने जो आपका आउटर कॉर्नर है उधर से ऊपर की तरफ तिरछी लाइन क्रिएट करनी है। उसके बाद अपने मॉडल की आइज़ को ओपन करवाना है और एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आपने मिला देनी है। ये देखें जी कितनी प्यारी सी इसकी शेप आ जाती है। आइज़ क्लोज करने से, खोलने से इसकी लुक कुछ इस तरह की आती है। ठीक है, अभी इसको फिल भी करके आपको दिखाते हैं। इस लुक को भी ज़रूर आप क्रिएट कीजिएगा अगर आपकी छोटी आंखें हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपकी आइज़ को खूबसूरत दिखाएंगी। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इस पर एक दो वीडियो बनाया जिसे आपने लाइक भी बहुत ज़्यादा किया। ठीक है, अब आपने जो लाइन क्रिएट की थी उसको हम लोगों ने फिल कर लिया हुआ है। फिल करने के बाद अब हम मिड तक इस लाइन को जो है वो मिलाएंगे इस तरह से। ठीक है, और बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ अब हम एक लाइन जो है वो क्रिएट करेंगे और आप देखिएगा कि ये आई लुक हमारी जो छोटी आँख है उस पर कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। ठीक है, तो इस तरह से ही मैं इनर कॉर्नर से भी जो है वो विंग को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल रही हूँ और बाहर की तरफ ले जाकर इन दोनों को आपस में इस तरह से आपने मिला देना है। लाइनर को आपने नीचे वाली साइड से भी अच्छे से मिलाना है। ठीक है, और शार्प विंग इसका जो है वो आपने क्रिएट करना है। इससे आप अगर थोड़ा सा मोटा भी रखना चाहते हो वो भी आप रख सकते हो। ठीक है, और अब सेम हाशमी काजल ही को आइज़ के अंदर मैं फिल कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप मतलब आपको नहीं पसंद है, क्योंकि अक्सर छोटी आंखों पे लोग काजल नहीं भी लगाते हैं, तो आप जस्ट हल्का सा कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इनर से मैं अगेन हल्का सा कलर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ आंखों के नीचे देखें थोड़ा गैप नज़र आ रहा है, तो इस गैप को आपने इस सेम लाइनर के साथ ही इस तरह से खींच के आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पर हम मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं और अभी आपने हमारे इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अभी आगे मैं आपको एक बहुत ही मज़े की टेक्निक बताने वाली हूँ। ब्यूटिशियंस से कभी कभार मिस्टेक्स कुछ ऐसी हो जाती हैं जिनको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनमें से ही एक मिस्टेक को कवर करना मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। पहले इस वीडियो को आप लास्ट तक जो है मतलब इस मेथड को आप लास्ट तक देख लें। अब यहाँ पर हमने लैशेस लगा ली है और अगेन फिनिशिंग के लिए जो है वो एक छोटा सा मतलब कि मैंने हल्का सा लाइनर को दोबारा से लगाया है ताकि शार्प हमारा अगेन लाइनर हो जाए। और जो मतलब लैशेस के बाद थोड़ा लगता है कि एक फिनिशिंग होनी चाहिए लाइनर की। और आइज़ को मैं कंटूर कर रही हूँ पीच कलर के साथ और इनर पर मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर भी अप्लाई कर लिया। और ये देखें जी कितनी मज़े की फिनिशिंग इनकी आई है। इसके लुक को ज़रूर क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी आँख छोटी है तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक और एडिशन कर सकते हो, यानी आँखों के नीचे भी डार्क कलर का हल्का सा पाउडर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद के पहले की दोनों लुक्स को कमेंट करके आपने बताना है कि कैसी लग रही है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जब हम पूरा कंप्लीट आई मेकअप लुक क्रिएट कर लेते हैं, सबसे लास्ट में हमें लैशेस को अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, लैशेस पे ग्लू सही तरीके से अप्लाई करना, या कभी कभार अगर आंखें वाटरी हैं, पानी आ जाना आंखों से, या फिर लैशेस बार बार उतरना, लैशेस ग्लू ही नहीं अच्छा हो या सही से वो ड्राई नहीं हुआ हो, तो हमारा पूरा जो हमने बड़ा मेहनत से मेकअप किया होता है वो सारा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपने लैशेस लगाने के जो भी आपको पॉइंट
पॉइंट्स बताए जाते हैं कि आपने उसको ड्राई होने का वेट करना है, गीली लैशेस को अप्लाई नहीं, ग्लू को अप्लाई नहीं करना है। लेकिन बाज़ औक़ात हम जल्दी में ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि बाद में कवर करते करते हमें घंटों लग जाते हैं। थोड़ा सा टाइम बचाने के पीछे हम ज़्यादा टाइम हमें लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ इनकी आइज़ में पानी भी था और लैशेस लगी नहीं रही थी, जिसकी वजह से ऊपर हल्का सा पैच आ गया। उस पैच को कवर करने के लिए जब हम इन्हें लाइनर अप्लाई करेंगे तो जाहिर है कि ये लाइनर मोटा हो जाएगा, और छोटी आँख के ऊपर मोटा लाइनर उतना ज़्यादा सूट नहीं करता है और सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले लाइनर के साथ ही इसको कवर करने की कोशिश की। लेकिन जो पहले का लुक था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, अभी भी उतना मज़ा नहीं था आ रहा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, कंसीलर के साथ इसको कवर करने की अगेन कोशिश की। अब हमने क्या किया, कंसीलर लिया, अपने एक ब्रश के ऊपर लाइनर जैसे ब्रश के ऊपर अप्लाई किया और अपने लाइनर को अगेन थोड़ा सा जो है वो बारीक करने की जो है वो हम कोशिश करेंगे, यानी कि इसके साथ साथ कंसीलर की एक लाइन लगाएंगे। थोड़ा अपने कंसीलर लेना है और अपने लाइनर के साथ साथ जो है वो एक लाइनर की लाइन क्रिएट करनी है कंसीलर की हेल्प से। जब आप अपनी कंसीलर की प्रॉपर लाइन क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद फिर आपने अगेन अपने लाइनर को नीट करना है। ठीक है, सारी आपने विंग वगैरह दोबारा से क्रिएट कर लेनी है। और अब जो ये कंसीलर है इसके ऊपर आपने अपना थोड़ा सा हाइलाइटर को अप्लाई कर देना है, और इस हाइलाइटर को भी आपने अपने लाइनर वाले ब्रश की मदद से ही बहुत एहतियात से जो है वो अप्लाई करना है। तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा डिफरेंट डबल जो लाइनर होता है उसका लुक आसानी से अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो मिस्टेक्स होती हैं जो ब्यूटिशियंस कभी कभी कर लेती हैं और फिर न्यू ही लुक क्रिएट करके आप लोगों को दिखाती हैं और आप उससे हैप्पी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो। ठीक है, और अब आपके देखेंगे कितना प्यारा सा इनका आई मेकअप लुक ये लग रहा है। आज हमने बहुत तफसीलन जो है बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाया जिसमें हमने बहुत सारी टेक्निक्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मज़े का प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर आए हैं तो लाजमी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।